महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान से बीजेपी गुस्सा हो गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनका मानना है कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर 25 साल बर्बाद कर दिए। बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल किया और हमारे कारण से महाराष्ट्र में जगह बनाई, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी तब वो महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी रही, अभी नंबर 4 पे चले गई। यूपी चुनाव में बीजेपी विकास के साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे को अपना हथियार बना रही है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के हिंदुत्व को ही चुनौती दे डाली है। बाल ठाकरे की 96वीं जयंती पर उद्धव ने ये कहकर चौंका दिया कि बीजेपी का हिंदुत्व महज सत्ता के लिए है। वहीं उन्होंने दो टूक कह दिया कि हमने बीजेपी के साथ ताल मिलकर 25 साल बर्बाद कर डाले। माझाही वापर करून शिवसेनेचाही वापर करून तुम्ही जिंकलात असं आम्ही म्हणू शकतो। कशाला पाहिजे होतो मी तिकडे, कोण आहे मी असा की अर्ज भरायला माझी तिकडे उपस्थिती पाहिजे होती? आग्रह करून करून मला बोलवलं होतं आणि मी गेलो होतो, पण जिंकल्यानंतर वापरा आणि फेकून द्या। आपल्याला नामशेष करायला गेले, हा हिंदुस्थान म्हणजे माझ्या मांडीखाली माझ्या अंगठ्याखाली असला पाहिजे। आणि जसं इंग्रजांच्या वेळेला एक गुलामगिरीचं वातावरण देशात तयार झालं होतं, ते वातावरण तयार करणं हे हिंदुत्व नाही आणि हिंदुत्ववादी खरे हिंदू हे असं कदापि होऊ देणार नाही। जर आज आपण आणि सगळे देशातले नागरिक गप्प बसले तर पुन्हा एकदा कदाचित गुलामगिरी नशिबी येईल की काय, अशी परिस्थिती ही निर्माण होऊ शकते। मग आणीबाणीच्या आठवणी काढायच्या, आणीबाणीमध्ये जे सगळे विरोधात होते आता तेच आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती देशात निर्माण। इस बयान से बीजेपी जहां आग बबूला है तो वहीं शिवसेना एक कदम और आगे बढ़कर दावा कर रही है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर भारत में शिवसेना की लहर थी। वो चाहती तो दिल्ली में उसका प्रधानमंत्री होता। वहीं बीजेपी कांग्रेस से हाथ मिलाने को लेकर शिवसेना को बाला साहेब का बयान याद दिला रही है। शिवसेनेचाही वापर करून तुम्ही जिंकलात असं आम्ही म्हणू शकतो। कशाला पाहिजे होतो मी तिकडे, कोण आहे मी असा की अर्ज भरायला माझी तिकडे उपस्थिती पाहिजे होती? आग्रह करून करून मला बोलवलं होतं आणि मी गेलो होतो, पण जिंकल्यानंतर वापरा आणि फेकून द्या। आपल्याला नामशेष करायला गेले, हा हिंदुस्थान म्हणजे माझ्या मांडीखाली माझ्या अंगठ्याखाली असला पाहिजे। आणि जसं इंग्रजांच्या वेळेला एक गुलामगिरीचं वातावरण देशात तयार झालं होतं, ते वातावरण तयार करणं हे हिंदुत्व नाही आणि हिंदुत्ववादी खरे हिंदू हे असं कदापि होऊ देणार नाही। स्वयं बाला साहब ने कहा था कि राजनीति में वे किसी भी हालात में और जीवन में कभी भी उनका दल कांग्रेस के साथ समझौता कतई नहीं करेगा। और दुर्भाग्य से ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं तो वे शिवसेना दल को ताला लगाना पसंद करेंगे, पर कतई कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। क्या वर्तमान में शिवसेना उनके विचारों पर चल रही है? उनको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि सिलेक्टिव मेमोरी है। उनकी पार्टी का जब जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले मुंबई में बीजेपी का कॉर्पोरेटर था। बीजेपी में विधायक चुनकर आए और इतना ही नहीं तो 1984 में शिवसेना के सांसद के उम्मीदवार, लोकसभा के उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। बीजेपी के हिंदुत्व पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया है, मगर कई बार उनके साथ ही तमाम विपक्षी नेता मंदिर मंदिर जाकर बीजेपी के रंग में भी रंगते दिखे। जब यूपी चुनाव में हिंदू मुसलमान का शोर चरम पर है, तब शिवसेना ने उसके हिंदुत्व पर सवाल उठाकर उसे मुश्किल में डालने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।